नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बताऊंगा जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा काम करेगा। और जिनका भी ये क्वेश्चन रहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए क्यों काम नहीं कर रहा, उनके लिए यही आंसर है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही काम करता है, चाहे आप उसे मानो या ना मानो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशन पर काम करता है, यानी यूनिवर्स आपकी हर एक वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। आप अभी इस वक्त जो भी सोच रहे हो उस चीज़ पर भी यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ हो जाती है। और हम हमारी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारी फीलिंग्स की वजह से मैनिफेस्ट करते हैं। हम जिस तरीके का फील कर रहे हैं उसी तरीके की लाइफ मैनिफेस्ट करेंगे। और फीलिंग बनती है हमारे थॉट्स से, और अगर हमारी फीलिंग्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं है और हमारी लाइफ की मैनिफेस्टेशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें मैनिफेस्टेशंस को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें फीलिंग्स को क्रिएट करना है, नई फीलिंग्स को क्रिएट करना है और उसे क्रिएट करने के लिए नए थॉट्स को क्रिएट करना है। क्योंकि आप इस वक्त जिस भी जगह पर स्टैंड करते हो वहाँ से आप अपने थॉट्स को ईजिली चेंज कर सकते हो। क्योंकि हम सबके पास चॉइस होती है इस बात की कि हम कब क्या सोचना चाहते हैं, हम क्या फील करना चाहते हैं। लेकिन हम हमारे थॉट्स को या फिर फीलिंग्स को चेंज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल अपने से बाहर कर देते हैं। यानी हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई दूसरा पर्सन उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का जिम्मेदार नहीं होता। क्योंकि आपके पास कंट्रोल पूरी तरह से होता है कि आप कब क्या सोचना चाहते हैं और क्या फील करना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये कंट्रोल अपने से बाहर कर देते हैं तो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं मैनिफेस्ट हो रही होती। हम अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर्सन पर डिपेंड कर देते हैं कि वो पर्सन मुझसे अच्छे से रहेगा या रहेगी तो मैं अच्छा फील कर पाऊँगा, तो मैं अच्छे थॉट्स सेलेक्ट कर पाऊँगा। और ये सच भी है कि जब कोई पर्सन आपके साथ अच्छे से बिहेव करता है तो वहाँ पर ईजी होता है अच्छे थॉट्स को चूज़ करना और पॉजिटिव फील करना। लेकिन ये भी सच है कि आप किसी दूसरे पर्सन का बिहेवियर नहीं बदल सकते, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकते जब तक आपका फोकस अपने से बाहर रहेगा और इस बात पर रहेगा कि वो पर्सन अगर आपसे अच्छे से बिहेव करेगा तो आप अच्छा फील कर पाओगे। ऐसे में आप अपनी पावर्स को दूसरे पर्सन को दे देते हो और आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते इससे, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आप जिस पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को देखते हो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन आपसे किस तरीके से बिहेव करेगा। और चाहे कोई भी पर्सन आपसे जिस तरीके का भी बिहेव करे, आपके पास हमेशा ही ये चॉइस होती है कि आप हर एक सिचुएशन में चूज कर सको कि आपको क्या सोचना है और आपको क्या फील करना है। क्योंकि हर एक टॉपिक पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर देख सकते हैं, और जिस भी साइड पर आप देखोगे उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। ये मैं आपको अब्राहम की एक स्टोरी से समझाता हूँ। अब्राहम अपनी एक क्लाइंट से बात कर रही थी जहाँ पर उस लेडी ने अब्राहम से ये क्वेश्चन किया था कि उनके हस्बैंड की कंपनी की तरफ से उनको पार्टी के लिए इन्विटेशन आया था जिसमें वो और उनके हस्बैंड दोनों ही जाने वाले थे। और उनका क्वेश्चन ये था कि जैसे ही मैंने पार्टी में जाने के लिए डिसाइड किया मेरे माइंड में बस यही चीज़ आई कि इस पार्टी में मैरी भी आने वाली है और मैरी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, वही मैं उसके सामने कुछ नहीं लगूंगी। और मैरी अब्राहम की इस क्लाइंट के हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ थी। और इसी तरीके से उनके माइंड में स्टोरीज रिपीट होने लगी थी कि मैरी वह उस पार्टी में आएगी और मैरी बहुत अच्छी लगेगी और मैरी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे जबकि मैं उसके सामने कुछ नहीं लग रही होंगी, तो मेरा पार्टी में जाना ही बेकार है। और मैरी को तो वहाँ पर हर कोई जानता है लेकिन मुझे तो सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से जानते हैं, यानी मेरी तो कोई वैल्यू है नहीं। तो इसका आंसर अब्राहम ने इस तरीके से किया कि प्रॉब्लम पार्टी में नहीं है, ना ही प्रॉब्लम मैरी में है। और रीज़न ये भी नहीं है कि मैरी खूबसूरत है या मैरी अच्छे कपड़े पहनती है इसकी वजह से आप इनसिक्योर फील कर रही हो। आप इनसिक्योर फील कर रही हो, आप अपने आप को लेकर बुरा फील कर रही हो, अपने आप को कम आंक रही हो, इसकी वजह से आपके सामने मैरी जैसी लड़की आ रही है जो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। और क्योंकि आपकी फीलिंग इनसिक्योरिटी में है, आप इनसिक्योर फील कर रही हो, तो यूनिवर्स आपको इस तरीके के पर्सन को शो कर रहा है जिससे आप और ज़्यादा इनसिक्योर फील करो और उनकी खूबसूरती और अच्छे कपड़ों को देखकर आप और ज़्यादा इनसिक्योर फील करो। क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी भी आपकी वाइब्रेशन के अपोजिट नहीं दे सकता। आपकी वाइब्रेशन अपोजिट है, इसीलिए यूनिवर्स वो चीज़ें आपको शो कर रहा है और आप उस चीज़ में उस तरीके से देखकर उसको अपनी लाइफ में और बढ़ा रही हो। यानी मैरी के बारे में सोचते ही आपने अपने आप से ये कहना शुरू कर दिया कि मैरी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, वही ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेगी, बल्कि मैं कुछ नहीं लगूंगी। तो यहाँ पर आपने खुद ही वो चीज़ को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें आप खुद ही देखो कि इसमें मैरी की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही हो
कि मैरी आपसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैरी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेगी, तो पार्टी में वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उस चीज़ पर है। जबकि आपका फोकस पार्टी को एंजॉय करने पर होना चाहिए, खुद के अच्छे लगने पर होना चाहिए। आप बुरी दिखोगी और आपसे अच्छा कोई और पर्सन दिखेगा, इस चीज़ पर अगर आप फोकस डालते हो तो यही चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। इसके अलावा आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करोगे। और फिर ये आंसर करके इसको चेंज करने के बारे में अब्राहम बताती है कि इस सिचुएशन में आप कर क्या सकते हैं। इसमें अब्राहम अपनी क्लाइंट से कहती है कि आप इसमें दो चीज़ें कर सकती हो, या तो आप इसी तरीके से उस चीज़ को देख सकती हो और वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता रहेगा, क्योंकि आपका फोकस उस चीज़ पर है और जहाँ फोकस होता है वो चीज़ एक्सपेंड होती जाती है। वहीं पर आप इस पार्टी के पॉजिटिव साइड्स पर भी देख सकती हो। जब आप पॉजिटिव साइड पर देखोगी तो जिस तरीके से आपने नेगेटिव मोमेंटम को स्टार्ट किया था, उसी तरीके से आप पॉजिटिव मोमेंटम को भी स्टार्ट करोगे। और जिस तरीके से आपके नेगेटिव मोमेंटम की मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स आपको दे रहा था, उसी तरीके से पॉजिटिव मोमेंट भी देगा। बस उस सिचुएशन को आपको देखने का नज़रिया बदलना है। पहले आप ये देख रही थी कि आपके हस्बैंड को वहाँ बुलाया जा रहा है पार्टी में, और आपके हस्बैंड की वजह से आप इन्वाइटेड हो और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी जगह पर आप ये थॉट्स चूज़ कर सकती हो कि आपके हस्बैंड हमेशा ही ऑफिस में रहते हैं और आप हमेशा घर पर रहती हो, और जब ऑफिस में आपके हस्बैंड होते हैं तो वो सिर्फ काम करते हैं, लेकिन पार्टी पर जाने से उनका ध्यान कुछ समय के लिए ही सही लेकिन पार्टी पर होगा, और वो काम को छोड़कर पार्टी को एंजॉय कर पाएंगे। और वहीं आपको इसीलिए इनवाइट नहीं किया गया है कि आप उनकी वाइफ हो और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इस चीज़ को इस तरीके से देख सकती हो कि आप जैसी और भी दूसरी फीमेल्स होंगी जिनके हस्बैंड उस पार्टी में आ रहे हैं, और आप लोग सब एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आप सभी के हस्बैंड एक दूसरे को जानते हैं। तो पार्टी एक अच्छी जगह होगी आप सभी के इंटरेक्शन के लिए एक दूसरे के साथ। आप लोग भी एक दूसरे को जान पाओगे, आप लोग भी एक दूसरे के फ्रेंड्स बन पाओगे। और ये भी आप सोच सकते हो कि वो तो एक पार्टी है, वहाँ पर कौन इस चीज़ का ध्यान दे रहा होगा कि कौन आपसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बल्कि उन्हें तो अपने काम से छुट्टी मिली है तो वो अपनी पार्टी को एंजॉय करना पसंद करेंगे। या मैरी अच्छी लगेगी, लेकिन उसके अच्छे लगने से मुझे क्या। लेकिन अगर वो सच में बहुत अच्छी लगती है तो मैं उससे ये भी पूछ सकती हूँ कि वो अपने कपड़े कहाँ से खरीदती है, मुझे उसके कपड़े बहुत पसंद है। और जब आप अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन को इस तरीके से देखोगी तो आप अपनी लाइफ में देखोगी एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस को आते हुए। और इस स्टोरी से आप परफेक्टली समझ सकते हो कि वाइब्रेशन किस तरीके से आपकी लाइफ में काम करती है, क्योंकि हम में से हर एक पर्सन अपने लाइफ में, अपने माइंड में किसी न किसी तरीके की स्टोरी को रिपीट कर रहा होता है, और जिस तरीके की स्टोरीज रिपीट हो रही होती है वही आपकी अलाइनमेंट और आपकी रेजिस्टेंस को डिसाइड करती है। और आपका फोकस जिस भी तरफ पर होता है उस तरफ पर आप मैनिफेस्टेशन करते हो। तो अगर आपकी मैनिफेस्टेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी स्टोरीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, और उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो अगर आपको आपकी स्टोरी आपके अकॉर्डिंग चाहिए तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग ही क्रिएट कीजिए। और जैसा कि अब्राहम ने उस लेडी को कहा था कि आप अब इसमें पॉजिटिव साइड को देखना स्टार्ट कीजिए। अब चाहे वो आज से शुरू कीजिए, चाहे आप पार्टी में एक दिन पहले जाने से शुरू कीजिए, या फिर जिस दिन आप पार्टी में जा रही हो पार्टी में जाते साथ शुरू कीजिए। लेकिन आप इसको शुरू करोगे तो ही आप इस चीज़ में रिजल्ट देख पाओगे। अगर नहीं शुरू करोगे तो आप वही वाले मोमेंटम में रहोगे और उसी चीज़ को रिपीट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहोगे। और हम में से हर एक पर्सन इस चीज़ को ईजिली कर सकता है, अपनी स्टोरीज़ को भी चेंज कर सकता है, अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। और अगर आप भी इसे करना चाहते हो तो इसके बहुत सारे प्रोसेस है। इसके लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिख सकते हो, ग्रैटिट्यूड वॉक भी कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हो, या चाहो तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, या एफर्मेशंस पढ़ सकते हो, या एफर्मेशन सुन सकते हो, या सब्लिमिनल सुन सकते हो, या जिस भी तरीके की टेक्निक आपको लगती है आपके अकॉर्डिंग अच्छी है, उस टेक्निक के थ्रू आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हो। और अगर आप इसे खुद से नहीं कर पा रहे हो और पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो। पर्सनल सेशन में मैं खुद आपसे बात करके आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके के थॉट्स रखने चाहिए, ताकि आप अपने करंट सिचुएशन को चेंज कर सको और अपनी लाइफ की स्टोरीज को चेंज कर सको, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके अकॉर्डिंग हो। और चाहो तो आप इसके लिए सब्लिमिनल भी बनवा सकते हो। आपकी सिचुएशन जिस तरीके की रहेगी उस तरीके से मैं सब्लिमिनल बनाऊंगा, ताकि आप उन थॉट्स को ईजिली चूज़ कर पाओ जो आपको बेटर फील कराए और आपकी स्टोरी को चेंज करे। तो अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो या फिर सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्लिमिनल बनवा रहे हैं तो आप मेरी
ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया है कि सब्लिमिनल होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि सब्लिमिनल क्या होता है और कैसे काम करते हैं तो सब्लिमिनल को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चंस ही इतने भर जाएंगे कि सब्लिमिनल फिर आपके लिए वर्क नहीं करेगा। इसीलिए पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा कि सब्लिमिनल क्या होता है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, यानी अमृत को मैसेज कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई आपके सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।